हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि जो लाइफ प्रोसेस है उसमें 4 एसेंशियल प्रोसेसेस या स्टेप्स हैं जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. So today we are going to discuss or start with the first step, that is nutrition. And in nutrition, human digestive system we will discuss. Already we discussed about photosynthesis and autotrophic nutrition, but in heterotrophic nutrition, besides basic, we will discuss human digestive system. So as you can see here, human digestive system consists of 2 parts: digestive glands and alimentary canal. So from mouth to anus, as you can see here, from mouth to anus forms the alimentary canal, and these liver, pancreas, salivary gland, gastric gland and intestinal glands, they form the digestive gland part. So alimentary canal and digestive gland, in 2 parts we'll discuss human digestive system, right? Okay. Now let's start with बक्कल कैविटी. जो पहला पार्ट है बच्चों, उसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं. In this cavity, breakdown of complex food into small simpler form occurs with the help of enzymes. इनफैक्ट पूरी डाइजेशन प्रोसेस का पर्पस यही है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल सिंपलर फॉर्म में बच्चों ब्रेक डाउन कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए. ठीक है. सो एज यू कैन से हियर, इस ओरल कैविटी में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, टंग एंड टीथ. सो टंग की अगर हम बात करें बच्चों, पहले इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन और प्राइमरी फंक्शन क्या है टंग का? रिकॉग्नाइज टेस्ट. इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज टेस्ट. स्पीच में भी हेल्प करता है, बट मेनली इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज टेस्ट. तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं पेपिली पर, जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होती हैं, उसके बारे में बताती हैं. तो आपने फील किया होगा कि सबसे पहले अगर कोई चीज हम खाते हैं तो कौन सा टेस्ट सबसे पहले हमें पता चलता है बच्चों, बताओ? स्वीट, राइट? तो स्वीट टेस्ट सबसे आगे होता है, इसलिए हमें स्वीट टेस्ट सबसे पहले पता चल जाता है, राइट? तो सबसे आगे मैं मेंशन कर देता हूं स्वीट. और फिर आप चबाते रहते हैं. नीम की दातुन आपने ली, चबा रहे हैं, सबसे पूरा देर के बाद पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? बिटर, कड़वा लगता है, राइट? साइड में इन दोनों के बीच में 2 तरह का टेस्ट और होता है, सॉल्ट एंड सोर. सो ये मेजर फंक्शन होता है हमारी टंग का. अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट काम, ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है. और सलाइवा क्यों इंपॉर्टेंट है? कि फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ और एक बोल की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में नीचे की तरफ मूव करता है. तो सलाइवा की एक्टिविटी को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो हम एक बार देखते हैं. कि हम 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेते हैं 2 टेस्ट ट्यूब्स में, ए एंड बी में, राइट? अब एक में हमने सलाइवा मिलाया, ए में, एज यू कैन सी हियर, और दूसरे में हमने सलाइवा मिक्स नहीं किया. अब दोनों में 20 मिनट के बाद कुछ ड्रॉप्स हम आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देते हैं, राइट? ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन. अब टेस्ट ट्यूब बी में कलर डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें
सलाइवा था, राइट या नहीं था? टेस्ट ट्यूब बी में हमने सलाइवा मिलाया था, यस नहीं, सिर्फ हमने किस में मिलाया था? ए में, बी में नहीं था। जबकि ए में कोई कलर चेंज नहीं होता, बिकॉज स्टार्च को किसने डाइजेस्ट कर दिया? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने। क्लियर? तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें सलाइवरी अमाइलेज मिला देंगे तो वो उसको डाइजेस्ट कर देगा। ओके, चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर आते हैं जिसको हम कहते हैं टीथ। मेनली फिजिकल ब्रेकडाउन जो है फूड का, जो चर्निंग है और जो मैस्टिकेशन है फूड का, वो काम करता है टीथ। और ह्यूमन टीथ के लिए 3 वर्ड यूज किए जाते हैं बच्चों, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स मोर देन वन टाइप, तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। थिकोडोंट, थिकोडोंट का मतलब है सपोज दिस इज आवर गम एंड if teeth is completely embedded into the gums, such teeth are known as thicodont teeth. And diphycodont, teeth appear twice, एक बार मिल्क टीथ आते हैं और एक बार परमानेंट टीथ होते हैं। So teeth appear twice, so it is known as diphycodont condition. So heterodont, thicodont and diphycodont are 3 words which are used for teeth in human beings. Okay. अब थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें टीथ की। तो टीथ 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, अपर मोस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज क्राउन। जो मिडल पार्ट है दैट इज नोन एज नेक रीजन, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, यहां पे आपको दिख भी नहीं रहा है, ये इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको नेक कहते हैं। And the lowermost portion is known as root. So crown, neck and root. Root वो वाला पार्ट है जो गम्स से नीचे प्रेजेंट होता है, और जो क्राउन है उसका सबसे ऊपर का हिस्सा which is known as white of the teeth. White of the teeth is formed of enamel. Enamel is the hardest substance found in human body. ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है डेंटाइन लेयर जो कि कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है, और जो रूट है वहां पर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड इन दिस पल्प कैविटी ब्लड वेसल्स, एज यू कैन सी हियर, एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। आपने देखा होगा किसी का दांत जब टूटता है या हम किसी को पंच मारते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से ब्लड भी आता है और उसको पेन भी होता है, क्योंकि वहां पे दोनों चीजें हैं, वहां पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं और वहां पर क्या, नर्व्स भी है, राइट। सीमेंटम, नाम से पता चल रहा है, सीमेंट, सीमेंट का काम क्या होता है, रूट को फिक्स करने का काम करती है, रूट के चारों तरफ कवरिंग बना लेती है जिससे वो हिले ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। 3 पार्ट, इनेमल वहां पे प्रेजेंट। अच्छा चलिए आप बताइए प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं पता तो मेरे से आंसर भी पूछिए कमेंट सेक्शन में। चलिए डेंटेशन, डेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, द नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ ईच जॉ, नंबर ऑफ टीथ in 1/2 of each jaw is known as dental formula. हमने अभी बात करी थी कि 4 तरह के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एक साइड में यही प्रेजेंट है, तो 2 1 2 3, राइट, और लोअर हाफ में भी सेम होगा, तो 2 1 2 3, और इनटू 2, क्योंकि ये 1/2 की बात करें, पूरा एक हाफ इधर का और हो जाएगा, तो इंटू 2, सो इट कम्स आउट टू बी 32। तो अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16,
लेकिन अगर कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ यंग वंस, उसमें मिल्क टीथ होते हैं, उसमें परमानेंट टीथ नहीं आते, तो आप उसमें लिखेंगे दिस वन, क्योंकि वहां पर ये प्री मोलर्स नहीं आते, और लास्ट जो मोलर है वो भी विजडम टीथ कहलाता है, बाद में आता है, नियरली 25 के ईयर्स के आसपास आता है। तो एडल्सेंट एज में 12 से 15 तक ये होगा, राइट। और अडल्ट में, सॉरी यंग वंस में ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रीमोलर्स एब्सेंट है। चलिए, अब माउथ से जो फूड है, बक्कल कैविटी से जो फूड है, वो पास होता है एक नैरो ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। इस ट्यूब में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये फूड पाइप है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड मिक्स्ड विद सलाइवा एक बॉल की फॉर्म में नीचे की तरफ मूव करता है, और यहां पे जो मूवमेंट होगा बच्चों, वो इस तरह से होता है, इसकी वॉल्स जो है इसोफेगस की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करेगा। उस प्रोसेस को पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टेलिक मूवमेंट याद रहेगा आपको। चलिए, तो ओरल कैविटी और ईसोफेगस की हमने बात कर ली। उसके बाद फूड आ जाता है स्टमक में। स्टमक वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है बच्चों। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ, सॉरी मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूं, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको जे शेप्ड ऑर्गन भी कहा जाता है। इट इज जे शेप्ड, आप देख रहे हो यहां पर जे शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। सो एक तरफ ये ईसोफेगस से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो यहां पे दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं जो इनके ओपनिंग्स को रेगुलेट करते हैं, और स्टमक की सिक्रेशन गैस्ट्रिक जूस है, यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होती है, राइट। ये तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज फंडस पार्ट। सेकेंड पार्ट इज नोन एज बॉडी, मेन रीजन है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। एंड लोअर पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक और पाइलोरस पार्ट, पाइलोरस। सो फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस को कार्डियक पार्ट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट नियर हार्ट, और ये ईसोफेगस है। सो ईसोफेगस की ओपनिंग यहां पे होती है, और नीचे की तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है। सो यहां पे जो रेगुलेटर होगा उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहां पर जो रेगुलेटर है उसको कहा जाता है बच्चों कार्डियक स्फिंक्टर। सो दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही बात दोबारा से आ गई है कि स्फिंक्टर मसल्स होती हैं which regulate the exit of food in small amount from stomach into the small intestine, ठीक है। सो ये ईसोफेगस, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये ईसोफेजियल और कार्डियक स्फिंक्टर, राइट। नाउ यहां से फूड बच्चों आ जाता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मिडिल वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अलग अलग एनिमल्स में जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग अलग होगी। जो हर्बीवोर्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मीट खाते हैं, उनमें मीट को डाइजेस्ट करना इजी है
कार्निवोर्स में इसलिए इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, याद रखना। आप सोचते हो कि मीट मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मीट इजीली डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू ग्रास ईटिंग एनिमल में सेलुलोज की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है क्योंकि डायामीटर इज लेस, डायामीटर इसका कम होता है। ठीक है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे छोटा हिस्सा होता है, नियरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा पार्ट है, और जो इलियम पार्ट है वो नियरली 35 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 35 सेंटीमीटर का ये हो गया, 25 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो जो मिडिल पार्ट है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वो 2.5 से 3 मीटर तक का होता है, 2.5 से 3 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पे ओवरऑल आपको व्यू आ रहा होगा तीनों पार्ट का, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। इलियम जुड़ा होगा किससे, मिजेंट्रीज के, इसमें सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है उनको मिजेंट्रीज कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम कहां पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां से फूड पहुंच जाता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके पार्ट है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम सबसे छोटा पार्ट है जहां पे एक और वोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कीड़े जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। जो ग्रेजिंग एनिमल थे, हार्बीवोर थे, जब वो सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता था तब ये काम आता था, बट अब ये किसी काम नहीं आता। सो इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। जो कोलोन है ये 4 एरियाज में या रीजन्स में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और जो सबसे नीचे का हिस्सा है दैट इज नोन एज रेक्टम, और इसके बीच में पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बीच बीच में बच्चों प्रेजेंट होती है। रेक्टम जाकर खुलता है लास्ट पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के, जिसको कहा जाता है एनस। सो एनस, जिसके थ्रू वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर जाता है। ओपनिंग ऑफ एनस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर्स। उसकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जाता है एनल स्फिंक्टर्स से, जो उसका अमाउंट रेगुलेट करेंगे, कितना वेस्ट बाहर जाना है, कितना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाना है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स उस काम में उसकी हेल्प करते हैं। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जो कि फिजियोलॉजी में हेल्प करेंगे, डाइजेशन मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे, कैसे कैसे डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करेंगे। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसकी सिक्रेशन इंटेस्टाइनल जूस होगी। फिर लीवर और पैनक्रियास, ये 2 और एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है,
ओनली पेयर्ड ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड ही पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, उसके अलावा कोई पेयर्ड ग्लैंड नहीं मिलता। 3 है, आप देख पा रहे हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडुलर एंड सबलिंगुअल। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, तो बिलो टंग, टंग के नीचे सबलिंगुअल, बिलो ईयर पैरोटिड, और चिक्स की साइड में सब मैंडिबुलर। बिल्कुल आसान है याद रखना। सबसे ऊपर कान है तो पैरोटिड, उसके बाद क्या है, चिक्स है तो सब मैंडिबुलर, उसके बाद क्या है, टंग है तो सब लिंगुअल। तो 3 पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट हैं। इसकी सिक्रेशन होती है सलाइवा। सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवा। अब सलाइवा की कंपोजिशन की अगर थोड़ी सी हम बात करें बच्चों, तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम जिसको टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, राइट। पर डे 1000 to 1500 ml of saliva is produced per day by salivary glands। ये स्लाइटली एसिडिक होती है। अगर इसकी पीएच की बात करें तो इट इज समवट नियर 6.8, स्लाइटली एसिडिक है, और इसमें वाटर और आयंस प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद सलाइवरी अमाइलेज। और एक और एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, ये एंटीबैक्टीरियल होता है बच्चों, तो ये भी यहां पे प्रेजेंट होता है। टीयर्स में भी मिलता है लाइसोजाइम, याद रखना, हमारे टीयर्स में भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड से हम आते हैं स्टमक में जो ग्लैंड है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहा जाता है इनको। अब यहां पर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, आप देखिए, आराम से देखिए। म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल एंड जी सेल। तो ये 4 सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली पैराइटल सेल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोड्यूस करती है। दूसरी है चीफ सेल विच प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन और लाइपेज प्रोड्यूस करती है। म्यूकस है, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। अब होता क्या है इन तीनों से, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले मैंने कहा चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, जिसको पेप्टिक सेल भी कहा जाता है। चीफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, देखिए आपको अभी बताया था मैंने, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजन एंजाइम है एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि यहां पे HCl भी सिक्रीट होता है, जो पैराइटल सेल्स हैं, जो पैराइटल सेल्स हैं दे सिक्रीट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी वजह से ये लाइपेज इनएक्टिव हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता, ठीक। लेकिन जो पेप्सिनोजन एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे चीफ सेल्स, वो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है। पेप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड बाय HCl और वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। इसी तरह एक और इनएक्टिव एंजाइम होता है प्रोरेनिन, वो भी HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होकर रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दोनों के दोनों प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। तो HCl का काम पता चल गया आपको, चीफ सेल ने जो पेप्सिनोजन रिलीज किया उसका आपको पता चल गया। अब म्यूकस सेल, म्यूकस क्या करेगा, अब देखिए HCl एसिडिटी प्रोवाइड करता है, आप सबको पता है, और अगर लंबे टाइम तक एसिडिटी रहे तो हमारी स्टमक की वॉल्स को भी हार्म कर सकता है। तो म्यूकस स्टमक वॉल्स के चारों तरफ ऊपर एक लेयर बना देती है, स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट कर देती है, राइट। सो ये 3 तरह की सेल्स और उनका काम हो गया। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड
इसकी सिक्रेशन को इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस। और उसके लिए एक और वर्ड दिया है आपकी बुक में, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहां पे भी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, यहां पे भी अलग अलग काम होंगे, है ना। यहां पे आपको अलग अलग सेल्स दिख रही हैं, गोबलेट सेल्स दिख रही हैं आपको, पेनेट सेल दिख रही हैं आपको, अजेंटाफिन सेल्स दिख रही हैं आपको। इसका मतलब हर टाइप की सेल्स अपना अपना काम करेगी। गोबलेट सेल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गोबलेट, नाम से आपको आइडिया आ जाना चाहिए था गोबलेट सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रेट करेंगे, दे आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। सेकेंड वन आर पेनेट सेल, जो ड्यूडेनम एरिया है स्पेशली वहां पे ये मिलती है, ड्यूडेनम एरिया में पेनेट सेल्स मिलती हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये इसका कोई फिक्स फंक्शन नहीं है अभी तक पता चला है, बट वो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीशन में इनका रोल बताया गया है, लाइसोजाइम सिक्रीशन। और जो तीसरी टाइप की सेल्स हैं अर्जेंटाविना सेल्स, दे सिक्रीट हॉर्मोन्स, दे सिक्रीट हॉर्मोन्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन पूरा होता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो सिक्रेशंस और आके मिलती हैं, यहाँ पे पैनक्रियाज से और लीवर से। पैनक्रियाज से यहाँ पर बच्चों आता है पैनक्रेटिक जूस, और लीवर से आता है यहाँ पर बाइल जूस। तो पैनक्रेटिक जूस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बट बहुत जरूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। तो अभी तक हमने तीन टाइप के ग्लैंड्स की बात करी, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हमने बात करी तीसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, जो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं लीवर की, लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों। स्ट्रक्चर यहां पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख पा रहे हो कितने सारे फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल प्रोड्यूस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कोई पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर गया उसको क्लियर करेगा, जो ओल्ड ब्लड सेल्स होगी, आरबीसीज होगी, जिसको हेमोपोइसिस प्रोसेस कहा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अल्कोहल और मेडिकेशंस का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, मतलब ऑलमोस्ट एवरी वर्क इज परफॉर्म्ड बाय लीवर, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, तो लीवर की सिक्रेशन को कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस में होती हैं दो चीजें, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट बेटा दो तरह के होते हैं मेनली, कौन से, बाइल पिगमेंट्स, जॉन्डिस के लिए कौन सा होता है, बाइल पिगमेंट्स, एनीवन, एनी आइडिया? येलो कलर का पिगमेंट होगा और बाकी अदर, ठीक है। तो एक्सेस हो जाएगा तो जॉन्डिस कॉज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग, इसीलिए कोई पिगमेंट होते ना होते हुए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब लास्टली हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज को कहा जाता है बच्चों हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन की इसके दो पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है कि बाहर वाला हिस्सा भी, और डक्टलेस भी। तो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, चार पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक,
बॉडी एंड टेल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। चलिए अब हम वापस से पैनक्रियाज पे आते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। जो एंडोक्राइन पार्ट है, यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये बाइल डक्ट है जो लीवर से आई, और ये दोनों ओपन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में, ठीक है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कहां पे एक्ट करेगा, ड्यूडेनम में। और मैंने बताया उसमें तीनों टाइप के एंजाइम होते हैं। अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन के लिए, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन है, उसको पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन है। और पैनक्रियाटिक लाइपेज ये फैट के डाइजेशन में है, तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन की सिक्रेशन वो करती हैं, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है, और जब एनर्जी की जरूरत होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, और इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से हो जाती है डायबिटीज। और तीसरी सेल्स डेल्टा सेल्स हैं, गामा सेल्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। दे प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टैटिन, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन का काम करते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। होप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको ना रहा हो। अगर फिर भी आपको लगता है आपको मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी दोबारा से डिस्कस करना है, कहाँ पे कौन से पार्ट में किस सब्सटेंस का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, तो मैं उसको दूसरे तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूं। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको अगर यहां समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग।